होली खेल रहे, ओ होली खेल रहे, हाँ हाँ होली खेल रहे, बांके बिहारी आज रंग बरस रहा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को सर्वधर्म संगम टीवी चैनल की ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, रंगों का त्योहार होली का नाम सुनते ही मन में खुशी और उल्लास की भावना जाग उठती है। होली रंगों का त्योहार है जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक शामिल होकर धूमधाम से इस दिन को सबके साथ मिलजुल कर खुशियों से मनाते हैं। इसीलिए इस त्योहार को सब खुशियों का त्योहार भी कहते हैं। ये त्योहार हिंदुओं का प्रमुख और प्रचलित त्योहार है, लेकिन फिर भी इस त्योहार को हर जगह हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर प्रेम से मनाते हैं। ओ खेल रहे होरी मनमोहन, मनमोहन खेल रहे होरी मनमोहन। फाग का महीना है और होली का त्योहार है, तो आज हम आपको दिखाएंगे फाग के रंग, दिखाएंगे आपको पृथ्वीलोक से लेकर ब्रह्मलोक की होली, बताएंगे आपको देवलोक से कैलाश लोक की होली की कहानी, जिसमें होगी रंगों की फुहार, मस्ती की धमक और सुरों की ताल। लेकिन सबसे पहले दिखाएंगे आपको राधा कृष्ण की धरती ब्रज की होली, जहां का कण कण होली के दिन होली के रंग में रंगा होता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको इस नज़ारे की वानगी। भारत में यूं तो सभी त्योहारों की एक अपनी अहमियत है, लेकिन होली का त्योहार सबसे खास है। क्योंकि ये त्योहार न सिर्फ एक पर्व के रूप में भारत में मनाया जाता है, बल्कि अपने रंगों के साथ सभी के जीवन में खुशियों के रंग भर देता है। होली के आने की खुशी सभी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान लेकर आती है। नीला, पीला, हरा रंग चाहे जो भी हो, सभी तरह के रंगों की छटा हर तरफ फैली रहती है। होलियारों की हुड़दंगियों का शोर हर गली, मोहल्ले, गली कूचे में दिखाई देता है। यहाँ का हर शख्स होली के रंग में सराबोर नजर आता है। और तो और इस दिन की खुशी मनाने के लिए तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। हर कोई रंगों के साथ एक दूसरे के गालों पर रंग लगाकर और गले मिलकर होली की शुभकामनाएं देते हैं। वैसे तो भारत में ही क्या, पूरी दुनिया में होली की धूम देखने को मिलती है। लेकिन सबसे ज्यादा होली की धमक वृंदावन, मथुरा और बरसाने में देखने को मिलती है। पूरे भारत में होली के रंग भले ही आज उड़ रहे हों, लेकिन ब्रज में तो ये अबीर गुलाल काफी दिनों से चारों ओर बिखरने लगता है। पूरा ब्रजमंडल फाग खेलने आता है। नटवर नंद किशोर के गीतों से गूंज उठता है। बरसाने में तो लठमार होली खेले जाने की तैयारियां बहुत पहले से ही पूरी हो जाती है। नंदगांव के ग्वाल बाल रंग बिरंगे कपड़े पहनकर, अपने सिर पर पगड़ी बांधे और हाथों में ढाल लिए बरसाने आ जाते हैं। ढाल इसलिए ली है कि बरसाने की हुरियारनों के लठ की मार से खुद को जो बचाना होता है। उधर बरसाने की राधिकाएं भी 16 श्रृंगार कर अपने ग्वाल बालों की बाट जो रही होती हैं। वो भी घरों से पुरानी लाठियां निकालकर उन्हें सरसों के तेल से चमकाकर तैयार रखती है। ये तैयारी ग्वालों की छेड़छाड़ करने पर उन्हें सबक सिखाने के लिए होती है और यही तरीका बरसाने में भी अपनाया जाता है। बरसाने के ग्वाल ढाल लेकर नंदगांव पहुंचते हैं और नंदगांव की गोपियां लठ मार कर उनका स्वागत करती हैं। आपको बता दें कि नवमी के दिन राधा रानी के बुलावे पर नंदगांव के हुरियार जहां बरसाना में होली खेलने जाते हैं, वहीं बरसाना के हुरियार नंदगांव की हुरियारनों से होली खेलने दशमी के दिन नंदगांव आते हैं।
तब नंद चौक पर होली के रसिया गायन के बीच धमाधम लठमार होली होती है। सालों से खेलते आ रहे हैं और ये प्राचीन परंपराएं हैं हमारी नंदगांव बरसाने की। ये सिर्फ नंदगांव बरसाने में ही नंदगांव की टोलियां जब पिचकारियां लिए बरसाना पहुंचती हैं, तो उन पर बरसाने की महिलाएं खूब लाठियां बरसाती हैं। पुरुषों को इन लाठियों से बचना होता है और साथ ही महिलाओं को रंगों से भिगोना होता है कि होली की लाठियों से किसी को चोट नहीं लगती है। अगर चोट लगती भी है तो लोग घाव पर मिट्टी मलकर फिर शुरू हो जाते हैं। इस दौरान भांग और ठंडाई का भी खूब इंतजाम होता है। खास बात यह है कि ग्वाले बरसाने या नंदगांव में यूं ही होली खेलने नहीं जाते, बकायदा उन्हें होली खेलने के लिए आने का निमंत्रण दिया जाता है। राधा रानी की सखी के रूप में बरसाने की हुरियारा ने परंपरागत तरीके से नंदगांव में कान्हा से होली खेलने के लिए हांडी में गुलाल, इत्र, मठरी, पुआ और मिठाई लेकर निमंत्रण देने नंद भवन पहुँचती हैं। वहाँ उनका होली का निमंत्रण स्वीकार करते हुए समाज के लोगों को जानकारी दी जाती है। नंद भवन पहुंची सखियों से होली का निमंत्रण मिलने पर समाज के हुरियारे उनका जोरदार स्वागत करते हैं। वो जो ऐसा है निमंत्रण दे करके आती है नंदगांव में, हे कन्हैया आपको हम आमंत्रित करती है, निमंत्रण करती है कि कल आप हमारे यहाँ होली खेलने के लिए आए। तो वहाँ जब निमंत्रण पहुँचता है, यहाँ से गुलाल की मटकी जाती है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रखा जाता है। तो उस गुलाल को उड़ाते हुए वहाँ से हम यहाँ पर लठामार होली खेलने के लिए। और फिर शुरू होती है लड्डू की होली। लठमार होली से पहले शाम को बरसाने में लड्डू होली मनाई जाती है, जिसे लड्डुआ होली भी कहा जाता है। मंदिर परिसर में जमा लोग रसिया गा गाकर एक दूसरे पर लड्डू मारते हैं। दरअसल होली के निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए नंदगांव से पंडा आता है। जैसे ही ये सूचना यहाँ के लोगों को मिलती है, सभी मंदिर में जुटकर नाच गाना करते हैं। छतों पर खड़े श्रद्धालु लड्डुओं की बरसात करने लगते हैं। इन लड्डुओं का प्रसाद पाने के लिए देश विदेश से आए लोग जुटते हैं और पूरे मंदिर में लड्डू लपकने की जैसे होड़ मची जाती है और जिसने हवा में लड्डू लपक लिया वो खुद को धन्य समझता है। वैसे होली का त्योहार तो वृंदावन के मंदिरों में होली के आने से कई दिनों पहले से शुरू हो जाता है। रंग भरनी एकादशी के दिन से ही वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में भी रंगों की होली होने लगती है। इस मौके पर ठाकुर जी साल में केवल एक बार मंदिर के आंगन से बाहर पधार कर भक्तों को दर्शन देते हैं और रंगों की होली का आनंद लेते हैं। इसी दिन वृंदावन के सभी बाजारों में से होकर ठाकुर राधा वल्लभ लाल के चल विग्रह का हाथी पर ढोला पारंपरिक रूप से निकाला जाता है और मथुरा में जन्मस्थान के लीला मंच और आंगन में होली के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अगले दिन को गोकुलवासी छड़ी मारकर होली खेलते हैं और इसके बाद होली के दिन को फागुन उत्तरा नक्षत्र में मथुरा के ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर से ठाकुर जी का डोला निकाला जाता है। ये शहर के सभी प्रमुख बाजारों में होता है और अपने स्थान पर पहुंचकर यात्रा पूरी करता है। आपको बता दें कि होली का हुड़दंग यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि होली के रंग से अगले दिन राधा रानी के ननिहाल गांव मुखराई में विश्व प्रसिद्ध चरखुला नृत्य का आयोजन किया जाता है। चरखुला नृत्य में गांव की महिलाएं करीब 50 किलो वजनी रथ के पहियानों में चक्र, जिस पर सैकड़ों दीपक जलते रहते हैं, अपने सिर पर रखकर नाचती हैं, जिसका नजारा देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। होली भले ही रंगों का त्योहार हो, लेकिन इसको मनाने के रंग भी कई तरह के हैं।
ये रंगों का मौसम है और हर ओर भक्त रंग गुलाल की मस्ती में खोए हुए हैं। तो ऐसे में देवलोक के देवतागण कैसे पीछे रहेंगे। एक तरफ जहां राधा कृष्ण की होली हम भक्तों के बीच शुमार है, तो वहीं दूसरी तरफ सिया राम भी होली के इस हुड़दंग में पीछे नहीं है। और तो और सबसे ज्यादा होली की खुमारी तो भोले बाबा पर होती है। भांग का घूंट लगाए भस्म रमाकर अपने गनों के साथ वो सुध बुध खोकर नाचने में मदमस्त हो जाते हैं। होली के रंग में सारा जग डूबा रहता है, तो रंगों से सराबोर होली को खेलने में देवता गण भला पीछे क्यों रहे। सभी देवी देवता भी इस दौरान होली मनाते हैं। इस संसार को रचाने वाले देवतागण खुद भी होली खेलने के इस मोह को नहीं त्याग पाते। जिस तरह पूरा जग रंगों के इस त्योहार की मस्ती में झूमता नजर आता है, ठीक उसी तरह सभी देवतागण भी होली के रंग में रंग जाते हैं। देवताओं की होली की बात करें तो सबसे पहले होली की फुहार ब्रज में बरसती है। यहाँ की होली का तो रंग ही निराला है। हैप्पी होली। खेल रहे होरी मनमोहन, मनमोहन खेल रहे होरी मनमोहन। होली खेल रहे, ओ होली खेल रहे, हाँ हाँ होली खेल रहे, बांके बिहारी आज रंग बरस रहा।